बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं एएस डिस्कवरीज़। अभी मैं जी एक और जगह पे आया हूँ। यहाँ पे जो है हम लेके चलते हैं आपको दरबार के अंदर। और मज़ार है ये। मज़ार तो खैर ये बहुत ही पुराना है और अभी काफ़ी इसकी हालत जो है वो थोड़ी तवज्जो ना होने की वजह से गवर्नमेंट की और ये चीज़ें, इस वजह से वो थोड़ी उसकी हालत सही नहीं है। मगर ये माशाल्लाह सुनने में आया कि यहाँ पे इनकी इसको अलमशहूर जो है 9 गज़ा पीर कहते हैं, मतलब 9 गज़। अगर आप एक गज़ में तकरीबन 3 फुट होते हैं और इनकी कब्र मुबारक जो है वो 27 फीट लंबी कब्र मुबारक है। ठीक है, तो आपको चल के इसका व्यू भी दिखाते हैं, तो आए हमारे साथ। ये हमारे भाई हैं और इनको हम साथ लेके चलते हैं। ये इधर खिदमत में भी रहते हैं, करीब भी रहते हैं। आए प्लीज़। यहाँ पे ये खाद बनी हुई है, ये साथ कब्रें भी हैं, यहाँ छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। तो आए आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें आप माशाल्लाह, ये कितनी बड़ी कब्र मुबारक है और तकरीबन ये 27 फीट लंबी है, 9 गज़ इसकी जो है लंबाई है। अच्छा, ये भाई से पूछते हैं कि इनका क्या नाम है। अच्छा, तो ये क्या नाम है? हाफिज अहमद शेर। हाफिज अहमद शेर शाह। जी जी। अच्छा, ये हाफिज अहमद शेर शाह साहब इनका नाम है। और कितनी पुरानी होती है? कहते हैं बहुत पुरानी कब्र है वो। तकरीबन जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो कहने में सुनने में ये आया है कि ये तकरीबन कुछ 400 से 500 साल जो है ना, तकरीबन अंदाज़ा है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन इतनी पुरानी ये हो सकती है। और ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और इनका माशाल्लाह कद मुबारक जो था वो इतना तवील था। और ये एक ही कब्र मुबारक है और हज़रत हाफिज अहमद शेर शाह साहब की ना। तो ये भी अल्लाह पाक का एक मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये इतने तवील कद भी अता किए और उनके मौजज़ात और इन बुज़ुर्गों को अल्लाह पाक ने कोई ना कोई इल्म दिया जो उन्होंने लोगों में फैलाया और उसी दीन को फिर उन्होंने आगे जो है ना उसको तकसीम किया। तो यहाँ पे लोग आते हैं। ये भी इसके मैं आपको महल्ले में यहाँ पे ये है कि ये भावलपुर का, पंजाब का एरिया है। भावलपुर से हासिलपुर जो है अगर रोड पे जाएं तो वहाँ पे खैरपुर टामिल तहसील आती है। तो ये यहाँ पे अलमरूफ, यहाँ पे गरीबुल्लाह शाह साहब, हज़रत गरीबुल्लाह शाह साहब की दरबार और उनके साथ ये मशहूर ये हैं कि 9 गज़ा पीर। ठीक है, इनकी अगर किसी को भी बोलेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखा देंगे बाकायदा कि ये यहाँ पे है। तो आए यहाँ पे फातिहा पढ़ें ज़रूर और जो है बतौर साले सवाब। तो ये देखें, आपको ये करीब का व्यू देखें। और ये इसकी इतना ये पुरानी है कि आप इसकी जो दीवारें हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से ये देखें, इन दरख्तों के आप अगर व्यू दिखाएं। और एक यहाँ पे आने का, और ये इर्द गिर्द ये देखें तो ये टीला है ऊपर, ये ऊपर वाला ये सारा ये टीले की जगह है, दरख्त ऊपर हैं ये सारे। ये टीले के अंदर दरमियान में नीचे जगह है। ठीक है, 2-3 स्टेप उतर के नीचे आना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको मेरी उम्मीद आवाज़ आ रही होगी
बताने का मकसद ये है कि आपने ऊपर वाला व्यू यहाँ से देख लिया होगा, और ये बता रहे हैं भाई कि क्योंकि जैसे बाकी मज़ारात के ऊपर जो है ना गुंबद या ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं दरबार के वो उस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, तो यकीन मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता, हर किसी का अपना मानना है और जो भी माने या ना माने वो तो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि सुनने में यह है कि यहाँ पे जब भी ऊपर इसके मज़ार बनाने लगते हैं, इस कब्र मुबारक के छत बनाने लगते हैं, तो वो गिर जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब वो इसको ऊपर रुकने नहीं देते। ये शायद कुछ अल्लाह की तरफ से है या बुज़ुर्गों की वजह से है या जो भी है, तो ये जो भी मौजज़ा है, जो भी करामात है, वही है। मतलब ये आसमान खुला ही रहता है हमेशा। जब भी ये देखें आपको ईंटें नज़र आ रही होंगी, चारों साइड में बनाने की कोशिश भी की, मगर ये ईंटें हर बार गिर जाती हैं। तो ये हमेशा से खुली रही है और इसकी ये है भी गहराई में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महफूज है और ये अल्लाह का एक करिश्मा मौजज़ा है। तो मैंने कहा ये बात आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।